वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों मैं बताऊं, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वहां से यहाँ आने में मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता, ईश्वर और सिस्टम और अपलाइन की वजह से हुआ। मैं चाहूंगी जोरदार ताली मेरे सिस्टम अपलाइन को जोरदार ताली। दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा क्यों? आज ही क्यों महत्वपूर्ण दिन है? किसी ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही थी, कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। दोस्तों आज को पकड़ के हमने अगर काम किया, आज अगर हमने काम कर लिया, हर एक मिनट हर एक पल को अगर हमने यूटिलाइज कर लिया, तो यकीन मानिए आने वाला हर पल बहुत बेहतर होगा। इसलिए अपने आज को यूटिलाइज करना है और आज को बेहतर बनाना है। क्या मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे कीमती चीज क्या होती है? समय जी, समय। समय। अरे सारे बहुत स्मार्ट है। चलिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। सबसे कीमती चीज समय होता है, ये सही कहा आपने, क्योंकि एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता। अगर इसी समय को पकड़ के हमने सही समय पे काम कर लिया, तो यकीन मानिए हर दिन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आज के ट्रेनिंग सेशन को मैं बढ़ाने से पहले आपको बताऊं, हो सकता है कि ट्रेनिंग सेशन के दरमियान मेरे से कुछ अगर ऊंच नीच मेरे से निकल जाए तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने सीखा है अपने सिस्टम से, अपलाइन से, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ती हूँ। दोस्तों सक्सेस पाथ, सक्सेस पाथ का मतलब क्या होता है? सफलता का रास्ता। किसी भी आप मंजिल तक जाना चाहते हैं, सिर्फ स्टेज ऑफ इंडस्ट्री में नहीं, आप अपने जीवन में अगर आप सफलता के रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं कुछ रास्तों से गुजरना पड़ेगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर सा रास्ता है, फूलों भरा रास्ता है। सारे लोगों को दिख रहा है? दोस्तों इस सफलता के रास्ते में, ये फूल भरे रास्ते में आपको कुछ ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्या ऐसी बातें वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और शेयर करते करते मैं कुछ अपने बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कि आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने हूँ तो कैसे हूँ। दोस्तों सफलता के रास्ता में जो पहला लेटर है पाथ, पाथ मतलब रास्ता। तो हम लोग सबसे पहले पाथ के फर्स्ट लेटर पे जाएंगे। तो पाथ का पहला लेटर निकल के आता है पी। नेक्स्ट करेंगे सब पी, और पी फॉर पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। बहुत अच्छा। दोस्तों किसी भी रास्ते पे चलते हैं हम लोग, किसी भी मंजिल तक पहुंचना है तो धैर्य से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। जैसा कि सर ने तो बताया कि मेरा नाम सोमा अरुषा है। दोस्तों मैं दरभंगा शहर की रहने वाली हूँ। मेरे फादर FCI में मार्केटिंग ऑफिसर है और मैं खुद एक फैशन डिजाइनर थी। दोस्तों कहीं से कोई कमी नहीं थी, बहुत ही सही सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से जब ये सेफ शॉप आपके जिंदगी में आता है तो सब अचानक ही आता है। मेरे भी लाइफ में अचानक से आया, और जिन्होंने मुझे बताया मैं उन शख्स का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक जोरदार ताली उनके लिए भी जो मुझे बिजनेस में लेके आए। दोस्तों वो मुझे बिजनेस में लेके तो आए, आप यकीन करेंगे वो मुझे प्लान दे रहे थे और उनका हाथ चला रहा था। और मैंने बोला भैया बताइए क्या बात है, ये क्या है? ऐसे ऐसे प्लान है, ऐसे करना। मेरे घर में पेन पेपर पे मुझे बताया। मैंने बोला ऐसा सच में होता है? तो हाँ, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, जॉब छोड़ के आई थी दरभंगा और कुछ बड़ा करने का सपना था, तो नौकरी छोड़ दिया। और नौकरी छोड़ने के बाद पापा को फोन किया, पापा नौकरी छोड़ दिया। अब आई तो क्या करूँ, कुछ अच्छा ढूंढ रही थी। उन्होंने मुझे प्लान से बताया, उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो खुद नए थे, वो मुझे बताने आए। मैंने बोला ठीक है भैया बताओ। सबकी नजर मेरे पापा पे थी, क्योंकि मेरे पापा मार्केटिंग ऑफिसर थे, उनके नीचे 60-70 डीलर काम करते थे, तो सबकी नजर उन पे थी। तो मेरे थ्रू वहां तक जाना चाहते थे। उन्होंने उनको पापा को बताने की हिम्मत नहीं हुई तो मुझे बता दिए। तो उन्होंने जब प्लान बताया, मैंने बोला ऐसा होता है वहाँ। तो उन्होंने बताया, गोला बनाया, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक हमने कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला अब जो आपके नीचे कोई गोला लगेगा तो मेरा लगेगा। और मैंने सेम डे उनको पेमेंट किया था और सेम डे ज्वाइन
कोई फालतू काम तो नहीं करना है, घर घर जाने वाला काम नहीं करना है। मेरी तो डर से हालत खराब हो गई कि अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो ज्वाइन कर लिया। दोस्तों ज्वाइन तो कर लिया था, काम करने की इच्छा भी बहुत थी, लेकिन चुपके से अपलाइन को फोन किया, इससे क्या बिना करने किए मेरा कुछ नहीं हो सकता क्या? वो आए घर पे और उन्होंने प्रगति पत्र दिया था। प्रगति पत्र सबके पास है? प्रगति पत्र दिया और बोला इस किताब को जो पढ़ लेगा वो डायमंड बन जाएगा। मैंने बोला इतना आसान है? हाँ। मैंने ठीक है, मैंने 4 से 5 बार उस किताब को पढ़ा, 4 से 5 बार, लेकिन डायमंड नहीं बनी। मैंने बोला सर क्या करें, किताब तो पढ़ लिया, अब क्या करना है? बोले उनको लगा कि मजाक कर रही है लड़की, वो घर पे आए, बोले बिना संडे फ्राइडे कुछ नहीं होगा, बोल के और घर से निकल गए। मुझे बहुत बुरा लगा उसे कि अपलाइन बोलते सपोर्ट करते हैं, घर से निकल गए, बोल रहे हैं कि नहीं बिना संडे फ्राइडे नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, सर लोग भी देखा है, 6 महीना लगातार दरभंगा से पटना फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार करने आए थे। पापा माने बोला, धीरे धीरे हिंट किया, पापा मुझे करना है, एक मौका दो। आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला तो वो मुझे कुछ बोलते, तो ठीक है ट्राई करो, लेकिन दरभंगा में नहीं करना। एक घर घर जाना है तुमको तो पटना जाके करो, यहाँ नहीं करना। दोस्तों मैं लगातार आई, काम करते गई, संडे फ्राइडे किया, फ्राइडे को आती थी, सैटरडे रहती थी, संडे करती थी, फिर मंडे को चली जाती थी। ऐसे में क्या हुआ कि मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं बस से आती। तो मैंने लास्ट पापा को बोला, पापा 2-4 लोग ज्वाइन करने लगे थे, बहुत तो नहीं किए, लैपटॉप का बैग लेती थी और अभी हंसी आती है क्योंकि मैं बिना अप्लाई से काम करने आई थी। ये भी एक बात है, लेकिन बिना अप्लाई तो उसके चले रहते हैं कि ये बिना संडे फ्राइडे किए ये काम नहीं होने वाला है। उनको लगा कि एक लड़की क्या काम करेगी। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, अगर हर लड़की अपने पे आ जाए ना, उससे बेहतर सेल्स जॉब कोई नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा सेफ फील मैं यहाँ पे करती हूँ, सबसे ज्यादा। बहुत सारी लड़कियां लेडीज घर में भी सेफ फील नहीं करती, लेकिन मैं जितना सेल्स जॉब इंडस्ट्री में आके करती हूँ, तो हर एक लड़की के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। हर एक इंसान, अगर किसी के माँ बाप यहाँ बैठे हैं, किसी के हस्बैंड बैठे हैं, तो खुल के उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। और फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाती थी और संडे फ्राइडे अटेंड करती थी, क्योंकि अप्लाई नहीं होता तो संडे फ्राइडे करने से लोग डायमंड बनते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, लगातार रविशेखर सर मैं चाहूँगी जोरदार ताली से लगातार 2 संडे की क्लोजिंग और 2 फ्राइडे का ट्रेनिंग उन्हीं का था, और मैं एक ही जगह बैठी थी और मैं स्माइल कर रही थी और देख रही थी। मुझे याद है संडे ट्रेनिंग खत्म किया और मेरे पास आए और मुझे बोलते हैं कि आप किस टीम से हो। मैंने बोला टीम कोई नहीं है, मैं ऐसे पढ़ाई टीम से हूँ, तो बिजनेस का टीम से। अच्छा ये पूछिए, वो साइड हो गया। उसके बाद मैंने गौर किया कि उन्होंने मेरा केयर करना भी शुरू किया था। सर ने बहुत हेल्प किया, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबने मेरी बहुत मदद की, लेकिन एक चीज था, कमिटमेंट। कमिटमेंट मेरा था कि भाई जो हो जाए, मुझे क्या बोलूँ, ईगो बहुत ईगो है मेरे अंदर, एक बार करके लेती हूँ छोटी नहीं हूँ। दोस्तों पेशेंस की हद हो गई, लगातार काम किया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इतना संडे फ्राइडे किया कि यहाँ पहुँच गई। लेवल आपको भी पता है कि इस बिजनेस में चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक माँ अगर माँ बनना चाहती है तो 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखना पड़ेगा। अगर आपको छेना चाहिए, खोआ चाहिए, तो 1 लीटर दूध को जलना पड़ेगा, तभी जाके वो खोआ और छेना में बदलेगा। फिर हम ये कैसे सोचते हैं कि हम 10 लोग के पास जाए और 10 लोग हमारे साथ ज्वाइन कर जाएंगे? नहीं, किसी रखना पड़ेगा। आप 50 के पास जाएंगे, हो सकता है 5 ज्वाइन करें, हो सकता है 50 को कर जाए, हो सकता है 1 भी ना करें। दोस्तों पेशेंस वहाँ काम देता है। अगर आप पक्के हैं, ये सिस्टम आपको कंफर्म हो गया है कि ये सिस्टम सही है, लोग सही हैं, तो आपको डट के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटली संभावनाओं का बिजनेस है, ये बिजनेस संभावनाओं पे आधारित है। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पेशेंस के साथ काम करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या मैं बीच में छोड़ सकती थी?
मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, मैं भी जॉब कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, मैं छोड़ सकती थी। नहीं, इस बिजनेस को दो ही इंसान काम कर सकता है, जिनके सपने बहुत बड़े हो और जो बहुत जिद्दी हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना था कि मुंह पे दरवाजे बंद करते हैं, लोग नजरअंदाज करते हैं, देख के भाग जाते हैं, वो सारे एक्सपीरियंस करके बैठे। अगर ये पेशेंस आप भी रखने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में इस हॉल में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति यहाँ आ सकता है। इस तरीके का पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं? पक्का रखेंगे? अगर आपने पेशेंस रखा तो यकीन मानिए बहुत जल्द आप सब भी यहाँ होने वाले हैं। एक बार जोर आप चालू करते हैं। थैंक यू सो मच। हमने पांच का पहला लेटर टच किया, पेशेंस। हम दूसरे लेटर की तरफ आते हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? नजरिया। और भी कुछ होता है? और कुछ नहीं होता? नजरिया। एटीट्यूड का मतलब नजरिया, ये आपने सही बोला, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल आता हूँ लोगों को दूंगी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही बताते जाऊंगी। दोस्तों, जब हम लोग पहला लेटर क्रॉस करते हैं, पेशेंस रख लिया, बहुत पेशेंस है हमारे अंदर, एकदम ज्वाइन कर लिया और मस्त घर में सो गए, बहुत पेशेंस है, 4 साल बाद ही निकलेंगे, ऐसा वाला पेशेंस नहीं चाहिए, ठीक है? एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? यानी आपका नजरिया कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ करते हैं, बहुत सारे ट्रेनर आते हैं, बताते जाते हैं, हम लोग यहाँ सुनते भी हैं और घर जाके एकदम फुल ऑफ पॉजिटिव सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन एक चीज अपने जीवन में अगर उतार लिया, ये बिजनेस मेरा है और मुझे ही करना है, दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकती। मैंने इस बिजनेस को अपना माना है। बहुत समय पहले मैं काम करने की शुरुआत की, अपलाइन भी साथ में नहीं थे, माँ बाप भी साथ में नहीं थे, बस थी तो मैं और मेरा कमिटमेंट। और इतना पॉजिटिव नजरिया, मैं बताऊं सर, मैं 0.1% आपका नेगेटिव नहीं हूँ सर। इस बात की नेगेटिविटी, अगर एक बार आप कंफर्म हैं कि एटीट्यूड का मतलब नजरिया होता है, सबने बोला नजरिया होता है, किसी ने कुछ और नहीं बोला। मैंने पूछा ना सेकंड क्या होता है, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? कोई बताएंगे क्यों? क्यों आपने बोला नजरिया होता है? कुछ और भी बोल सकते थे। सबको पता है कि नजरिया होता है। जब सबको ये पता है कि सेशो बिजनेस में सब डायमंड बनते हैं, सफल होते हैं, तब क्यों नेगेटिव होते हैं आप लोग भाई? क्यों नेगेटिव होते हैं? जब एक बार आपको अपलाइन बता दे, एक बार जब आप कमिटेड हो जाए कि हाँ ये बिजनेस सही है, फिर अपलाइन कौन करेगा? सर, थोड़ा सा काम आ गया है, दुनिया के सारे काम उसको आने शुरू हो जाएंगे। सर, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, इसे तो फोन ऑफ कर देंगे। नहीं, नजरिया को पॉजिटिव रखिए, अपलाइन के लिए नहीं, सिस्टम के लिए नहीं, लोगों के लिए, अपने लिए पॉजिटिव रहिए, खुद से कमिटेड रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगी। एक बार पॉजिटिव हो जाइए, ये सिस्टम बेहतरीन है, अपलाइन बेहतरीन है, टीम बेहतरीन है, मैं बेहतरीन हूँ, मेरी आने वाली टीम बेहतरीन होगी, यकीन मानिए सबसे बड़ा काम आप कर जाएंगे, सबसे बड़ा काम कर जाएंगे। दोस्तों, पेशेंस को रखते हुए एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। आप प्लान दिखाने जाते हैं, अपलाइन से बात करते हैं, जब आप वो फॉलो अप करते हैं, कहीं भी आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ये नहीं कि बड़ी बड़ाई में बातें कर रही हूँ आपको यहाँ आके, यकीन मानिएगा लोग मुझे मना करते थे, दुख तो होता है भाई, मैं मानूंगी दुख होता है। हॉस्टल आती थी, अच्छा एक बात तो बताना भूल गई कि मैं इस बिजनेस को हॉस्टल में रहते करती हूँ, मेरा कोई घर नहीं है यहाँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, खुद को करती हूँ, आज से 3 साल से मैं हॉस्टल में रहती हूँ, खुद का खर्च खुद उठाती हूँ और हॉस्टल में रहकर इस बिजनेस को करती हूँ। लोगों को आश्चर्य भी लगता है। हॉस्टल में आती थी, मेरी रूममेट भी यहाँ बैठी है, वो मेरी बहन जैसी है, वो मुझे देखी है, मैं आके रोती थी क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं करते थे, लेकिन मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई, कभी नेगेटिव नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था काम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी तकलीफें आएंगी, क्या दिक्कत है। तो पॉजिटिव आपको हर हालत में रहने की जरूरत है।
अरे यार पेमेंट देने वाला था, नहीं दिया सर, अफसर को फोन कौन दिया सर, वो तो पेमेंट ही नहीं दिया सर, बोला था सर वो दे देगा सर, मेरी क्लोजिंग हो जाती, लेकिन नहीं दिया। कोई बात नहीं, उसने नहीं दिया, क्या अगले कहीं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमेशा सकारात्मक रहना है, हर एक चीज को सकारात्मक नजरिए से देखना है। यकीन मानिए 110% आपका काम बेहतर होगा। क्या सब पॉजिटिव और नजरिया को पॉजिटिव रखने के लिए तैयार है? अपने नजरिए को अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो इस सक्सेस पाथ में आपका जो सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए पेशेंस को रखते हुए एटीट्यूड से गुजरते हुए जो हमारा तीसरा लेटर आता है वो है टी। टी फॉर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब सीखने और सिखाने का गुण। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, रेलगाड़ी कितने लोगों ने देखा है? और जो नहीं देखे हैं वो आप फॉरेन से आए हैं, हवाई जहाज देखी है सर। ट्रेन कितने लोगों ने देखा है? सब ने देखा है। चलिए उल्टा सवाल कर दिया, किसने नहीं देखा ये पूछना चाहिए था। दोस्तों अगर आपने ट्रेन देखी है तो ट्रेन के आगे क्या देखते हैं? इंजन। इंजन की वजह से सारे डिब्बे चलते हैं। यस और नो? यस। दोस्तों जब हम ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं, एक इंजन बेचारा 20 बॉगी 10 बॉगी 22 बॉगी को खींच के ले जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाया होता है। दोस्तों सीखना और सिखाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है, क्योंकि अपना दिमाग नहीं लगाना होता। जो आपके अपलाइन बताते हैं, जो ये सिस्टम बताता है, बस आपको उसको फॉलो करना है। क्योंकि इंजन बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ता है। अगर आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे सबके चेहरे पे विपरीत सर है कि नहीं? और इसके लिए भी जोरदार ताली हो जाती है। इंजन का काम कर रहे हैं, क्या सबको बनना है कि नहीं उनकी तरह? तो भाई उनकी जितनी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, जितना उन्होंने प्लान किया, जितना उन्होंने गेस्ट बैठाया, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो कब पॉसिबल हो जाएगा? जब हम अपना कान नजर आँख सब खुला रखेंगे। अच्छा ये बताइए कि आज कितने लोग अपनी कटोरी को सीधा करके बैठे हैं? सब लोग बैठे हैं। चलिए सबको समझ में आ जाएगी। तो हम लोग जब सीखते हैं और जब टीम को सिखाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करेंगे? मेरा लेफ्ट तो सही है, मेरा राइट तो सही है, हमको सीखने की क्या जरूरत है? बहुत लोगों के साथ होता है, सब तो बढ़िया चल रहा है, क्या जरूरत है सीखने? इधर गोला पाड़ना है, इधर गोला पाड़ना है, और हो गया प्लान, हो गया काम। मैं एक बात आपको बताती हूँ, 5,000 की नौकरी करने के लिए जाते हैं या 50,000 की नौकरी करने के लिए जाते हैं, 4 साल 5 साल पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो 50,000 लाख रुपए की नौकरी के लिए सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। यहाँ से आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं और सोचते हैं बिना पढ़े हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्लाइंट बताते हैं, आने के साथ एक ग्रंथ देते हैं, प्रगति पर। सबके हाथ में प्रगति सूत्र होता है, अब वो अपडेट हो चुका है, सबके हाथ में प्रगति सूत्र होता है कि अगर ये प्रगति सूत्र सबने पढ़ लिया ना तो यहाँ से वो सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए, ये स्टेज ऑफ इंडस्ट्री जिसने भी बनाया ना, हमारे डायरेक्टर, उनको दिल से सैल्यूट है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे डायरेक्टर के लिए। इतना बेहतरीन सिस्टम, मतलब जो परेशानी हम लोगों के साथ आएगी वो सब पहले से उन्होंने बना दिया है। हमारे पास में प्रगति सूत्र है, हमारे पास में हमारा अपलाइन है, हमारे पास में संजय है, हमारे पास में फ्राइडे है, हमारे पास अपलाइन ऐसी चीज है जो हर एक किताब, हर एक नॉलेज सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस हम लोगों को सीखना है। लेकिन हम गलती कहाँ कर देते हैं? क्या 50,000 की नौकरी के लिए 4 साल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। बुरा मत मानिएगा, नौकरी बहुत अच्छी चीज है, नौकरी बहुत अच्छी चीज है। मैं भी नौकरी करती थी, लेकिन आपके सपने के लिए नहीं। नौकरी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सपने के लिए नहीं। उसके लिए सीखना पड़ेगा। बिना सीखे साइकिल भी पटक देती है, अगर सीख लिया तो हवाई जहाज भी बहुत अच्छे से उड़ा सकते हैं। और यहाँ पे इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने की बात होती है, तो सीखना तो मस्त है। अगर आप सीखते हैं, जैसे बिजनेस में कोई ज्वाइन किया, अच्छा कितने लोग यहाँ पे नए हैं, जरा बताएंगे, जो 15 दिन 1 महीने के भीतर ज्वाइन किए? जोरदार ताली होनी चाहिए सारे मेरे साथी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने
को ज्वाइन किया और आप सीखने के लिए आ गए। यकीन मानिए, अगर जैसे मैंने संडे और फ्राइडे लगातार किया था, आज मैं पक्की हो गई, वैसे ही आप सब भी लगातार संडे फ्राइडे करेंगे तो यकीन मानिए कि आप भी यहाँ से इस बिजनेस में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। तो सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं? सभी लोग सीखेंगे? ऐसा तो नहीं है कि भाई अपलाइन के भरोसे छोड़ देंगे। मेरा भाई सब जानता है कौन सुनाएंगे सर, फलाना ऐसे बोल रहा है सर, क्या करना चाहिए सर, थोड़ा डीडी लगा देते सर, थोड़ा ऐसे कर देते। नो, आपको सब आना चाहिए। मानती हूँ बिजनेस में जब लोग आते हैं उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन क्या सीखने से सब कुछ आता है? सीखने से सब कुछ आता है। तो आपको प्लान करना सीखना होगा, फॉलो अप करना सीखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आके कैसे किस तरीके से ग्रुप मीटिंग किया जाता है, कैसे आईडी लगती है, कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर होते हैं, वो हर एक चीज सीखना पड़ेगा। क्या जब हम लोग सब कुछ सीख लेते हैं तो काम हमारा आसान होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जब हमारा काम आसान होता है तो सीखने में क्या दिक्कत है भाई? सब लोग सीखने के लिए तैयार है? ऑफलाइन पे ज्यादा डिपेंड मत होइएगा, नहीं तो ऑफलाइन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ऑफलाइन पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, फिर क्वालिटी जिसकी बढ़ेगी पैसे भी उसी को आएंगे भाई साहब। मुझे याद भी नहीं रही कितने प्लान किए हैं, इतना प्लान करवाया सबने मेरे से, इतना प्लान करवाया सबने मेरे से, और मैं भी थोड़ा सा नासमझ थी, मजा भी आता था प्लान दिखाने में। जो बोले हाँ मैं आपका प्लान कर देती हूँ, आपका कर देती हूँ, प्लान करते 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 नींद में भी सही प्लान करने लगी। तो इतना आना चाहिए भाई, ठीक है? तो अपने आप को बेहतर बनाना है, अगर खुद को इंजन बनाना है, ऑफलाइन पे डिपेंड नहीं होना है। ऑफलाइन आपका एहसास है, ऑफलाइन आपके साथ होता है हमेशा, लेकिन हम लोगों को खुद स्किल डेवलप करना है और खुद सीखना है और खुद आगे बढ़ना है। सारे लोग तैयार हैं? चलिए, थैंक यू सो मच। अगर हम लोग ने धैर्य रखा, नजरिया पॉजिटिव रखा, सीख लिया काम को, काम बन जाएगा? नहीं, थोड़ा सा कसर रह जाएगा, क्योंकि आज का सबसे लास्ट लेटर है एच। एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब सिर्फ ईमानदारी। ईमानदारी किससे? अपने आप से ईमानदारी। अकेले में कोई नहीं देखता आप क्या करते हो। सबसे ईमानदारी रखना चाहिए। भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी रखना है। ईमानदारी सबसे तो रखना है, सबसे रखना है, लेकिन असली ईमानदारी आप खुद देख रहे होते हैं। बैग टांगे, प्लान के लिए निकल गए, अपलाइन को पता है आप प्लान दे रहे हैं, कितना प्लान दिखाया मेरे साथ हुआ है, मेरी टीम में कुछ लोगों ने किया, मुझे बंदा इतना प्लान कैसे दिखा रहा है? ये रिपोर्टिंग में आता था 10 प्लान, 12 प्लान, 5 प्लान, 7 प्लान, पता चलो प्लान ही नहीं करता था। तो किसका नुकसान किया उसने? खुद का नुकसान किया। दोस्तों, ईमानदारी खुद से बरतनी है, क्योंकि आपकी ईमानदारी कोई 2 रुपए में भी चेक कर सकता है। एक कहानी सुनाना चाहूंगी जो रियलिटी है। सब लोग तैयार है? सुनना चाहते हैं? चलिए, आपको मैं बताऊं, हमारे डायमंड साहब, जो डायमंड होते हैं हमारे डायमंड साहब, एक बार अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे, उनको एक किसी सक्सेस सेमिनार के लिए जाना था। दोस्तों, जब वो सेमिनार के लिए जा रहे थे, रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। जब गाड़ी खराब हो गई, भाई हमारे डायमंड तो बहुत कमिटेड होते हैं, उनके पास एक रीजन होता है, गाड़ी खराब हो गई कैसे आओ, लेकिन वो बोले नहीं बाबा, गाड़ी खराब हुई क्या? मैकेनिक को कॉल किया, उन्होंने अपनी गाड़ी को संभाला और वो बस से निकल गए। जब वो बस से जा रहे थे तो टिकट कंडक्टर वाला आया और उनसे टिकट मांगता है, और वो पैसे दिए और टिकट ले लिया। और फिर जब डायमंड साहब ने देखा कि अरे यार 2 रुपये तो एक्स्ट्रा आ गए, कंडक्टर को आवाज लगा ली, भाई साहब ये 2 रुपये आपके एक्स्ट्रा आ गए। तो वो कंडक्टर बड़ा गौर से हमको देखने लगा, एकदम ऐसे देख रहा है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये गलती से नहीं किया था, ये मैंने आपको जानबूझ के दिया था। क्यों? एक बार मैं आपके सेमिनार में गया था और बड़ा चीख के चिल्ला के ऑनेस्टली ईमानदारी के ऊपर बात कर रहे थे। हमारा सिस्टम ये है, मैं ऐसा हूँ, मेरे क्लाइंट ऐसे, मेरा सिस्टम ये ईमानदार, ये ईमानदार। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कितनी ईमानदारी है। 2 रुपये में ईमानदारी चेक हो गई। ईमानदार आपको हमेशा रहना पड़ेगा, अपने आप
में आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा। हर एक लोग इस सीढ़ी को चढ़ेंगे और सफलता की सीढ़ी को पकड़ेंगे। चलिए आगे हम सही को लेके चलते हैं। What to do? Only 3 things give you 100% success. मात्र ऐसी 3 बातें हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मैंने इतना तो बोल दिया आपने, अब कौन सी 3 बातें हैं? 90% एक्साइटमेंट। पहला जो है वो है 90% एक्साइटमेंट। कैसा वाला एक्साइटमेंट? एक बार जोरदार तालियां। 90% एक्साइटमेंट। बहुत एक्साइटमेंट तो बहुत गजब का असर आपके होने में मजा आ गया। एक बार फिर से ताली बजाइए। ये एक्साइटमेंट फील्ड में होता है। फील्ड में होता है। फील्ड में कैसा वाला एक्साइटमेंट होता है? जब आप प्लान दिखाने गए, बंदा आपका एकदम करीबी, आंख बंद किया, ज्वाइन किया, अरे सर मेरा तो 3 डिग्री रखा हुआ है, और वो तीनों किस हो जाता है, तब आपका एक्साइटमेंट कहाँ जाता है? कहाँ जाता है एक्साइटमेंट? एकदम मस्त, अरे ये मेरा दोस्त, ये मेरे चाचा, ये मेरा ये, अरे ये तो मेरे जिगर की ही रही है बिल्कुल, तीनों ने कर दिया मना। कहाँ गया एक्साइटमेंट? कहाँ गया एक्साइटमेंट? फिर दोस्तों एक्साइटमेंट कब होता है पता है? एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए बताओ? बताओ? पहला प्लान दिया फेल, दूसरा प्लान दिया फेल, तीसरा प्लान दिया फेल, चौथा 10 का सब फेल। फिर भी अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट बची है तो आप आने वाले समय में यहाँ पे होंगे। एक्साइटमेंट फील्ड में होना चाहिए, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप मजेदार काम कर रहे हैं, इसकी दूसरा इनकम 5,900 रुपये आपके अकाउंट में, अगले दिन 3,000 का इनकम, फिर अगले 2 हफ्ता गायब, तब आपके पास एक्साइटमेंट रहेगा? फिर 1 महीने तक आपका चेक नहीं बना, एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा? 2 महीने चेक नहीं बना, एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा? 6 महीने नहीं बना, बना रहेगा? इतनी जोर से क्यों बोल रहे? बनेगा भाई, सबका चेक बनेगा। 6 महीने को और इंतजार करता है, सारे लोगों का चेक बनेगा। लेकिन यही मानिए 3 साल जो काम हो ना हो, क्या हो नहीं पता, अगर यहाँ पे बरकरार है, चेक नहीं बन रहा, फिर भी उसके चेहरे पे ये बड़ी सी इज्जत, बड़ी सी स्माइल अगर उसके चेहरे पे है, वो भी अकेले में, लोगों के सामने नहीं, यहाँ पे तो मस्त है। अच्छा सर, अरे बाप रे, एकदम तो झकास बिजनेस है, हम तो करके दिखाएंगे सर, जी देंगे, फाड़ देंगे, सब एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। लेकिन जब आप अकेले में जाते हैं ना, घर में जब मस्त आराम से तकिए पे सोते हैं, लगता है गलत बिजनेस में आ गए, लगता है मेरे से नहीं होगा ये बिजनेस, ऐसा लगता है कभी कभी? लगता है? ऐसा तो नहीं लगता है कि ये बिजनेस विपिन सर के लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना है, ऐसा भी लगता है क्या? नहीं लगता? कभी कभी लगेगा, कभी कभी लगेगा, लेकिन उस समय एक्साइटेड रहता है। रियलिटी में जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, फील्ड में जब आप काम कर रहे हैं, तब आपके अंदर एक्साइटमेंट बरकरार है, तब आप उस बिजनेस में सफलता की शिखर पे जरूर पहुंचेंगे। तो 90% एक्साइटमेंट रखने के लिए तैयार है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड। 1% टेक्निक जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। तीसरा है पॉइंट मीनिंग। हमने 90% एक्साइटमेंट रखा और 8% टेक्निक मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो कितना हो गया? 98%। सारे लोग पास कर गए, टॉप कर गए। 98 आता तो मैं तो खुश हो जाती, टॉप ही कर जाते सभी लोग। लेकिन यहाँ पे फिर भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 100% सक्सेस के लिए ये तीनों बातें को फॉलो करना जरूरी है। 2% पॉइंट मीनिंग का मतलब बताएंगे कोई? कैसा वाला? क्या होना चाहिए साथ में? जरा एक आदमी एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज, कैसा तालमेल होना चाहिए? कोई बताएंगे? अच्छा, 1 महीने में किन किन लोगों ने ज्वाइन किया? जरा हाथ उठाएंगे फिर से। सॉरी कष्ट दे रही हूँ।
चलिए बहुत बढ़िया। उनमें से कोई एक इंसान बताइए कि फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है, तालमेल का क्या मतलब होता है, बताइए। चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि आपसी तालमेल। लैला मजनू का नाम सुना है? नील रांझा का नाम सुना है? एकदम वैसा वाला प्यार होना चाहिए आपको अपने फैमिली से, आपके ऑफलाइन से, आपके सिस्टम से, आपके क्रॉसलाइन से, आपके जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीवन। सिर्फ ये नहीं कि सेवा की मैं बात कर रही हूँ, हर जगह आपकी आपसी तालमेल हर एक चीज के साथ परफेक्ट होनी चाहिए। आपने मर्सिडीज देखा है? मर्सिडीज अच्छी लगती है सबको? ये भगवान जी सबके घर में मर्सिडीज भेज देना, जोरदार ताली बजानी चाहिए। मर्सिडीज से चढ़े और नीचे फैमिली के साथ एकदम मस्त तैयार होकर पार्टी के लिए और जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या टायर में तो हवा ही नहीं है। मर्सिडीज का फाइन ट्यूनिंग को मैंने बस एक लाइन में समाप्त कर दिया कि मर्सिडीज है 1 करोड़ की, उसमें चढ़ गए जिसमें 50 रुपए की हवा नहीं है सबके। आपके अंदर 90% एक्साइटमेंट है लेकिन 8% टेक्निक नहीं है। आपके अंदर 90% एक्साइटमेंट है, 8% टेक्निक भी है, लेकिन 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है। आपका खेल खराब हो सकता है साहब, आप बहुत लंबी नहीं जा पाओगे। इसीलिए आपकी तालमेल एकदम परफेक्ट वाला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे 100% सफलता ले सकते हैं। सारे लोग आपसी तालमेल रखने के लिए तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। जो 8 टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगी। सबका स्लाइड पूरा कर दीजिए। 8। थैंक यू। चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हॉल में बैठे हुए हर एक लोग, मैं बोलूँगी आप रिपीट करना, ठीक है? क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, ऊपर वाला सुनता है। सबसे ज्यादा विदित सर ने बोला है, इसीलिए उनकी ऊपर वाले ने सुनी है, तो आप लोग भी बोलेंगे। सबसे पहला क्या है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठा? 7वां? 8वां? जिन्होंने नहीं बोला है उनकी ऑनेस्टी चेक हो गई अभी यहाँ पे। कितने लोग ने नहीं बोला? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, अब ईमानदारी चेक होगी। क्या बात है, सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए ईमानदारी में सब लोग पास कर चुके हैं। तो ये 8 टेक्निक को मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सर जल्दी से पहले साइड की तरफ चलेंगे। ब्रीथ। हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ आ गया हमें, लेकिन जो टेक्निक होती है ना, हम लोग मानते हैं सर टेक्निक क्या है बिजनेस में सफल होने का, तो वही ये 8% का टेक्निक है। ड्रीम। ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना, जो कभी होता नहीं किसी का अपना, राइट? सपना अपना हो सकता है जब हम लोग उसको गोल में कन्वर्ट करते हैं। सपना सभी लोग देखते हैं? कितने लोग नहीं देखते हैं? सब देखते हैं। जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। ये जो ड्रीम है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो ऐसे ही दिया हुआ है इस स्लाइड में, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बिजनेस को मैं पैसे के लिए नहीं कर रही। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसे, मैंने कम उम्र में बहुत सारे पैसे देखे हैं, उसके लिए मेरा ड्रीम कुछ और है। तो ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मुझे लोगों के लिए काम करना, इतना बेहतरीन सिस्टम मिल गया कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आपका सपना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी के बच्चों को हाई स्टडीज दिलवानी हो, अपने बच्चे को बहुत आगे, मतलब बहुत सारा पढ़ाना है, किसी को विदेश भेजना हो, किसी को उसकी लाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदना हो, किसी को घर खरीदना हो, किसी को कार खरीदना हो, किसी को बीच पे जाना हो, स्टार क्रूज पे जाना हो, सपना कुछ भी हो सकता है। सपना देखने में कितना पैसा लगता है? पैसा लगता है क्या? लोग सपने भी ऐसे देखते हैं कि कोई उनका रिचार्ज नहीं खत्म हो जाता है, वैसे पैसे कटेंगे। सपना भी देखने में दिक्कत है लोगों को। तो यकीन मानिए, आज दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने एक सपना देखा, उस सपना को पूरा किया क्योंकि उन्होंने उस सपना को
अपना सपना बनाया है और अपनी आंखों के सामने रखा है। शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म कितने लोगों ने? चलिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। जिन्होंने नहीं बनाया है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आज टास्क देने जा रही हूँ। जिनका सपना नहीं बना हुआ है, जिनकी नजर के सामने उनका सपना नहीं है, लेकिन कीजिए उनका काम थोड़ा स्लो चल रहा हो, उनका काम स्लो चल रहा हो। अच्छा, एक चीज तो मैं आप लोग को बता दूं, होता क्या है ना कि शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ पहले। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो आप वीक का गोल बना सकते हैं, वीक से लेके 3 मंथ तक का गोल बना सकते हैं। जैसे कि उसमें आप लगभग 20 से 25 हजार रुपए, 50,000 तक के गोल बना सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं आप, या कोई भी सपना हो सकता है आपका, ये आपके ऊपर है। मिडिल टर्म में क्या होता है कि आप लगभग ऐसे गोल बनाते हैं जो कि बाइक हो सकती है, चाहे वो जो भी लाख 2 लाख का आप गोल बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल में आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि तब तक आप डायमंड के सीढ़ी के पास होते हैं तो सपना देखना भी आ जाता है, पूरा करना भी आ जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो सपना होता है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। जब हम सपना देखते हैं और उसको पेपर पर आउटलाइन होता है, सपना बनाओ, लिखो सपने को और पेस्ट करो, बहुत सारे लोग नहीं पेस्ट किए होंगे। एक बात बताती हूँ, जब आप अपना सपना बनाते हैं, मुझे ये लेना है, ये कलर का मोबाइल लेना है, इतना दाम है, ये है, ऐसे है, और जाके पेस्ट कर दिया। आपका तो नहीं पता, आपके परिवार आपको जीने नहीं देते। बेटी आएगी, पापा कब खरीद रहे हो? भाई पूछेंगे, अच्छा हो गया तुम्हारा 600, देख रहे हैं कब तुम्हारा आ जाएगा। तो ये लोग भी जीने नहीं देते हैं, और यूनिवर्स में तो वैसे ही आपके सपने घूमते रहते हैं। यकीन मानिए, अगर आपका परिवार आपके साथ होता है ना, तो दुनिया का हर सपना आप अचीव कर सकते हैं, हर सपना। तो मिलकर सपना देखना है परिवार का। अच्छा, कितने यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपनी वाइफ के साथ आए हैं? रेज योर हैंड प्लीज। वाइफ के साथ कितने लोग आए हैं? चलिए सर के लिए जोरदार ताली। अगर सपना हम लोग पूरी फैमिली मिलके देखें ना तो बहुत जल्दी पूरा होता है। बताती हूँ कैसे। बहुत सारा क्या होता है ना कि हमने तो क्या किया कि भाई गोल बना लिया, ऑफलाइन ने बोला गोल बनाया, हाँ लेना है, हाँ 1 महीने के अंदर मैं मोबाइल खरीद लूंगा, करना वाला। लेकिन पता चला कि वो उनके ही अंदर ही है सपना, ना दीवार पे गया, ना उनकी वाइफ के कान में गया, ना उनके बच्चे के पास गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपनी फैमिली को भी नहीं बताते हैं। पता है आपको, मैं बहुत गाली खाई हूँ अपने परिवार से, क्योंकि मैं शिवा का बिजनेस तो नहीं कर सकती। शिवाय 6 महीना कुछ नहीं हुआ, डायमंड नहीं बनी, प्रगति पर 4 बार पढ़ लिया, डायमंड नहीं बनी, संडे फ्राइडे कर लिया, डायमंड नहीं बनी। लेकिन मेरे माँ बाप ने जिस दिन से मेरा सपोर्ट करना शुरू किया, यकीन मानिए उस दिन से मैं उसी दिन डायमंड बन गई थी, बस अब टास्क लेना बाकी है, उसी दिन डायमंड बन गई। तो सपना पूरे परिवार के साथ मिलकर देखना है। अपने माँ बाप से पूछिए, पापा को क्या चाहिए, अपनी वाइफ से पूछिए, तुमको क्या चाहिए। अगर अपने ये समझ में ना आए, वाइफ से पूछिए, वाइफ अपने हस्बैंड से पूछिए, माँ बाप अपने बच्चे से पूछिए, बेटा तुमको क्या चाहिए। अगर खुद का सपना ना समझ में आए ना तो अपने बच्चे से पूछिए। और जिस दिन आपने मिलके सपना देखना शुरू किया, मिलके काम करने की शुरुआत की, यकीन मानिए डायमंड वायमंड बनना बच्चों का खेल हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा। जिन्होंने गोल नहीं बनाया है आज वो गोल बना लेंगे, 2-3 लोग ही बनाएंगे, बस 2-3 लोग, सारे लोग बनाएंगे। जोरदार ताली साफ सभी देंगे। हमने सपना देख लिया, सपना बना लिया। मैंने पता है क्या सपना देखा था?
कि मैं बड़े होके कुछ ऐसा करूंगी कि किसी को 70,000 की जरूरत पड़े ना, और उसको अगर मैं दे दूं तो रिटर्न उससे ना लूं। जो आपकी फैमिली में आपका जब फैमिली सपोर्ट नहीं करता, आपके भाई सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके घर वाले जितने भी रिश्तेदार, डायलॉग तो बहुत देंगे, मैं भी आजकल बहुत सुनती हूँ, आप भी बहुत सुनेंगे, लेकिन मदद आपकी कोई नहीं करेगा। तो मेरा तो सपना बहुत ऊंचा था, बहुत ऊपर कुछ करना था, तो मैं अपने सपने को, मेरा हॉस्टल का रूम है ना, मेरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा जो हॉस्टल का रूम है ना, वहाँ पे आने को सिर्फ लड़कियों को अलावा, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, क्योंकि मेरे टीम में कुछ लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, देखा है उन्होंने, मैंने अपने पूरे हॉस्टल को, रूम को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत अच्छे से, पूरे दीवार पे डायमंड, ये वो पेंटिंग मस्त चारों तरफ, जो कोई आता है बोलते हैं कि क्या है ये, मतलब 2 मिनट देखते ही रहता है। आप अकेले में क्या सपना देखते हो, आप अकेले में कैसे जीते हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपना एनवायरनमेंट, अपना हर एक चीज खुद बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप खुद में जिसे जीत जाइएगा ना, तो दुनिया से जीतने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको मैंने तो सपना देख लिया, बना भी लिया, अब सपने को पूरा करने के लिए पैसे लगते हैं, भाई दुनिया में आने में पैसा लगता है, दुनिया से जाने में पैसा लगता है, तो भाई सपना देखा है तो पूरा करने में पैसा लगेगा नहीं लगेगा। जब हम लोगों को सपना पूरा करने के लिए पैसा लगेगा तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो है लिस्ट। अब नहीं बोलता है भाई लिस्ट बना लो, बैठ के बनवाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, अच्छा ये करना है 50 लोगों का लिस्ट बना लो, बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पास लिस्ट नहीं है? चलिए भाई ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी, जोरदार ताली होनी चाहिए। जिनके पास लिस्ट नहीं है, मैं छोटा सा आपको एक टेक्निक बता देती हूँ। अच्छा किन लोगों ने हाथ उठाया था, जरा उठाएंगे? पिंक शर्ट वाले भैया थोड़ा सा खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली हो जाती है। एक सवाल है आपसे, आपको 10 लोगों का नाम लिखना है, ठीक है। आपको मतलब लगे कि मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 10 लोगों का नाम लिखना है, क्या कीजिएगा? नहीं है आपके पास, तो आप नहीं कर सकते हैं, सॉरी आवाज नहीं आई, क्या कीजिएगा? दोस्त का नाम लिखेंगे। अरे है ही नहीं आपके पास लिस्ट, तो क्या कीजिएगा? चलिए ठीक है, हर 10 लिस्ट आप बनाएंगे ना, तो 10 लिस्ट में, हर एक लिस्ट में मैं आपको 500 रुपये दूंगी। कितना नाम लिखिएगा? हर एक नाम का 500 रुपया। कितना नाम लिखिएगा? कितना लिखिएगा? हर एक नाम में 500 रुपया। सलमान गए भैया, चलिए जोरदार ताली गोल्ड बनने वाली हैं। आज तक उन्होंने किसी अपने को ज्वाइन ही नहीं करा है, 3 फीट रूल पे काम किया है। इनफैक्ट वो गोल्ड बनने वाली है, अभी भी 3 फीट रूल पे काम करती हैं। उनको अगर लिस्ट चाहिए होता है, रैपिडो बुलाती है, बैठ जाती है, बंदे का नाम नंबर लिया, उनको लिस्ट मिल गया। अरे मतलब गजब, मेरे टीम में 3 फीट रूल की मास्टर है, मास्टर नहीं होती, PhD होल्डर। अगर उनको लिस्ट निकलवाना है तो उनको भाई हर दिन प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, इतना मजा आता है उनको प्रोस्पेक्टिंग करने में।
ना तो कोई नहीं सुनेगा। माफ कीजिएगा कोई अगर यहाँ पे होंगे तो, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही कड़वा सच बता रही हूँ। इस बिजनेस को अगर बहुत अच्छा लेके जाना है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। बिजनेस को थोड़ा सा प्रोफाइल में लेके जाना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है। एजुकेशन थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो जरूर होना चाहिए, लेकिन आज के दौर में अंबानी ने तो ऐसा जादू चला दिया जियो का कि किसी को दिक्कत ही नहीं होती है। तो एजुकेशन थोड़ा बहुत होना चाहिए, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइक तो उनको 10,000 देने में दिक्कत कहाँ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई ज्वाइन कर जाओ और उनका इनकम ही 10,000 होता है। इनकी इनकम 10,000 रुपये होगी तो कहाँ से आपको 10,000 रुपये देगा। तो थोड़ा सा उस चीज का भी ध्यान रखना है। मेंटल कोई रांची आगरा वाले लोगों को ज्वाइन मत मतलब रांची वाले लोग अच्छे होते हैं। रांची का मतलब आप समझ रहे होंगे, वहां सबके लोग ऐसे नहीं। आप बताइए यहाँ से कमा सकते हैं लाखों रुपए महीने, बंदा रांची से आए वापस रांची चला जाएगा। तो थोड़ा मेंटल लोगों को भी ध्यान में रखना है। फिफ्टी टूल के बारे में तो आपको लाइव एग्जाम्पल दे दिया। आपके जो भी आसपास के 3 फीट में लोग आते हैं तो सब आपका 3 फीट है, सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। अब दुनिया सोशल मीडिया पे चली गई है। मैं आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया से भी आप बहुत सारे लिस्ट इकट्ठा कर सकते हैं। फेसबुक सब लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, वहां से भी आपको ढेर सारे लिस्ट मिलेंगे। ये पैंडेमिक का टाइम है, ये कोरोना का काल है जिसमें हर एक इंसान को नीड है। आपको लगता होगा कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं काश मुझे कुछ मिले जो मैं बेहतर करूं। तो लिस्ट बहुत सारी है, आप लोगों को वहां तक पहुंचना है। तो इस तरह का कुछ आप लोग लिस्ट बना सकते हैं। सभी लोगों के पास अब लिस्ट होगी, लिस्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो मैं कल्याणी मैम का नंबर दे दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सब सभी सोचने लगे कि मैम कैसे प्रोस्पेक्टिंग करती हैं। इनविटेशन, जब आप किसी का लिस्ट बनाते हैं और आप उनको इनवाइट करते हैं, बहुत लोग बोलेंगे ज्वाइन करने के साथ बहुत सारे लोग के अंदर खुशी भी होने लगती है। यार आप तो डायमंड बन जाएंगे, मेरे लिए 5 लोग हैं 10 लोग हैं, यू बोलूंगा यू ज्वाइन कर जाएंगे। ये क्या प्रोस्पेक्टिंग करना है, ये क्या इनविटेशन करना। मैं तो जाऊंगा, मामा जुड़ जाएंगे, चाचा जुड़ जाएंगे, जीजा जुड़ जाएंगे, भैया जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। ऐसे नहीं होता। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट की जरूरत होती है, वैसे इस बिजनेस में भी काम करने के लिए तरीका है। अगर हम लोग तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली काम होगा। अब इनविटेशन कैसे करना है। जब हम लोग लोगों को इनवाइट करेंगे संडे के सेमिनार के लिए या फिर प्लान दिखाएंगे, 1-to-1 प्लान के लिए या होम प्लान करते हैं, तो उनको क्या करना होता है, इनविटेशन करना होता है। अब मान लीजिए कि आप गए लोगों को इन्वाइट करने के लिए, आपको फोन पे भी बहुत सारे लोग इन्वाइट करते हैं, जाके भी इन्वाइट करते हैं। तो क्लियरली नाइट एक दिन पहले क्लियर हो लेना है कि सामने वाले बंदे के पास टाइम है कि नहीं है। अरे भाई उसको एक बात बताना है, बड़ा गजब का चीज मिल गया है। अरे कुछ क्या है भाई, ऐसे ऐसे कोई कंपनी है क्या, नहीं नहीं नहीं, पैसा भी लगता है, हाँ हाँ हाँ, सब बात आप फोन पे बोल देते हैं। तो ऐसे इनविटेशन नहीं करना। इनविटेशन ऐसे करना है जिससे सामने वाले बंदे के अंदर एक्साइटमेंट रहे, सामने वाले बंदे के अंदर वो क्यूरियोसिटी रहे कि अरे ऐसा क्या है। तो आपको आधा अधूरा ज्ञान उनको देना है। अब किसी के घर जाके इन्वाइट करनी है, अब घर के इन्वाइट करिए, चाय कॉफी नाश्ता वास्ता ये सब मिलने लगता है। उस बीच में आपसे 10 तरह के सवाल करेगा, अब सवाल के जवाब देते देते प्लान फॉलो कर पाया सब आप वहीं पे कर दीजिएगा। आपको करना क्या है, अगर चाय कॉफी पीने का मन है तो पहले पी लीजिए, उसके बाद मस्त जाइए गाड़ी पे बैठने से पहले भाई साहब एक बात बताने आया था, भूल ही गया। हाँ हाँ बोलिए। अब किसी इन्विटेशन करने का कोई मूल मंत्र नहीं होता, जैसे लोग होंगे वैसे इन्वाइट करने का तरीका होगा, है ना। तो हमेशा मिररिंग करनी है। मिररिंग मतलब कि लोगों के जैसा करना है, सामने वाला लोग जैसा है आपको उसी अंदाज में उनको इन्वाइट करना है, ठीक है। तो उनको इन्वाइट किया आपने, अरे ऐसे है आप क्या फलाने की क्या, अरे हाँ कितने बजे, इतने बजे, ठीक है हम आपको याद दिला देंगे। हमको 2 पास हो सकते हैं, हमको 2 पास मिला है,
and discuss on workplace or hurry. Don't take risks at home. मतलब कि जब आप किसी के पास जाते हैं ना तो कंपनी का नाम मत बनाइए, क्योंकि आज के डेट में ना हर इंसान चलता फिरता गूगल है, सब गूगल करके सब गूगल नाम से पूछ लेंगे और उसमें आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। जैसे कि मेरे यहाँ कभी स्टेप्स ऑफ कंपनी में बड़े छापे ये धरा है ना, स्टेप्स ऑफ कंपनी बेकार है, तो बहुत कुछ मिलता है, हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए नहीं बताना है हमको। नेचर ऑफ वर्क, काम क्या है? अच्छा तुमको जोड़ने वाला है क्या? अच्छा तुमको लेफ्ट और राइट करने वाला है क्या? तो ये सब कुछ बताना है कि जो आपको सामने वाला सवाल करे। इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा वैसा भी लगता है क्या? आप सवाल करेगा, आप मत बोल दीजिए हाँ लगता है, 10,000 लगता है, जीवन में कभी नहीं आएगा आपके पास। इसका सब पब्लिक प्लेस, अगर आप किसी को जल्दबाजी में जा रहे हैं, अगर आपको याद आ रहा है फलाने बाबू को मैंने इनवाइट ही नहीं किया, छोड़ दो, मत किया तो अगले संडे के लिए छोड़ दो, अगले संडे के लिए छोड़ दो। और इन्विटेशन भी करें ना तो कभी संडे मंडे मत बोला कीजिएगा, हमेशा बोलिएगा 15 तारीख को आप क्या कर रहे हैं। जब संडे का नाम लेते हैं आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए, समझ जाते हैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जल्दबाजी भी नहीं बतानी है और चाय वाली बात तो मैंने बता दी, पहले तुम चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, नाश्ता खाना सब खा लीजिए, निकलते वक्त तुमको बताइए। तो चाय पीने में 10-15 मिनट 20 मिनट लगेगा और आपकी गई भैंस पानी में, तो आपका प्रॉफिट चला जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे SW5 रूल। आपने बताया 10 लोगों को इनवाइट किया, 50 लोगों को इनवाइट किया, इस रूल को हमेशा ध्यान में रखना है। Some will come, some will not come. So what? Someone is waiting to start work. कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ? कुछ हमारा इंतजार करते हैं, चलो काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी मकसद से जब हमने इन्विटेशन कर दिया, अब क्या करना है? सोना प्लान, अब उनको प्लान दिखाना है। तो जब हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, अच्छा मैं एक बात बताऊं, हमारा चलता फिरता शोरूम हम खुद होते हैं, तो सबको पता है क्योंकि ना ही हमारे पास कोई शॉप होती है, ना हमारे पास कोई डमी होता है, ना कोई इस तरह की चीज होती है जो हम किसी को शोपीस में लगा के दिखा पाए, क्योंकि चलता फिरता शोरूम हम लोग खुद होते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लान दिखाते वक्त जब आप किसी के पास जाएंगे, करोड़ों लाखों का प्लान, हवाई चप्पल पहन के मत चले जाइएगा, हाफ पैंट पहन के मत चले जाइएगा। ऐसा नहीं कि चले गए प्लानिंग करे मेरे भैया ना, अरे कोई नहीं चलता है, नहीं, आपका चलता होगा, सिस्टम का नहीं चलता है। फिर बात का ध्यान रखना है कि आपका ड्रेस कोड बहुत बेहतरीन होना चाहिए। जब संडे के सेमिनार में आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और ड्रेस कोड को मेंटेन करते हैं, तो यकीन मानिए जो आपके गेस्ट आते हैं ना, वो आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो ड्रेस कोड का बहुत महत्व है। कभी आपने चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में अचानक से एक आदमी हाथ दिया और उसका कपड़ा उपड़ा थोड़ा सा ठीक ही ठाक करना था, वो हाथ देता है, आप रुकिएगा क्या? डर जाइएगा? मुझे देखा तो भागी जाऊंगी स्कूटी लेके, तो आप डर जाइएगा। लेकिन वहीं से अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर आपको हाथ दे तो रुकिएगा कि भाग जाइएगा? रुक जाइएगा। ड्रेस कोड का बहुत महत्व है भाई साहब। आप अगर पुलिस है तो पुलिस का ड्रेस पहनना पड़ेगा, अगर आप डॉक्टर है तो डॉक्टर का ड्रेस पहनना पड़ेगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटर हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला भी ड्रेस पहनना पड़ेगा, पूरा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। ड्रेस कोड बेहतर रखेंगे। टाइम, समय पहले ही हमने बात किया, समय बहुत कीमती है और समय से ज़्यादा मतलब, लेकिन समय की अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि हॉल एकदम टाइम पे पूरा फुल हो गया था। तो एक बार आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। बधाई आप लोगों को कि आप ऑन टाइम थे। लेकिन ध्यान रखना है, जब आप संडे के सेमिनार में आते हैं या किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, किसी के घर आपने फोन किया 6 बजे आ रहा हूँ, कोशिश कीजिए 6 बजने में 2 मिनट रहना तो पहुँच जाइए, लेकिन 6 बज के 5 मिनट पे मत पहुँचिए। जैसे 2 रुपये में ऑनेस्टी चेक हो गई थी, वैसे 1 मिनट में भी इंसान आपको पहचान जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए ऑन टाइम पहुंचने का। आप यकीन करेंगे, टाइम के मामले में मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर मुझे कोई बोले ना कि 6:20 पे पहुंचना है, 2 बजे पहुंचना है, 31 नहीं होगा, 2:01 नहीं होगा, 30 मतलब 30 ही रहेगा। तो टाइम एकदम 1 मिनट 1 सेकंड हम लोगों को ध्यान रखना है।
टेस्टिमनी, आप किसी को प्लान दिखाने के लिए कोशिश कीजिए उनको टेस्टिमनी शेयर करने का। अगर आप नए हैं, आपके पास टेस्टिमनी के दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, आप एक जॉब होल्डर हैं, आप सरकारी नौकरी करते हैं, बताइए। सामने वाला नौकरी वाला है, एक डायमंड साहब का, उनको टेस्टिमनी दिखाइए वैसे लोगों का जैसे वो हैं। अगेन मैं बोलूंगी मिररिंग कीजिए। मिररिंग मतलब जैसा मिरर में आप खड़े होते हैं ना, आपको दिखता है, सामने वाले को मिररिंग करना चाहिए। तो सामने वाले का मिररिंग करेंगे तो आपको सामने वाला अपने जैसा समझेगा, नहीं तो अपना ही भाई है, अपना ही भाई है। टेस्टिमनी में पता चला कि सामने वाला स्टूडेंट है और आप उसको डॉक्टर की वीडियो दिखा रहे हैं, कोई डॉक्टर है, आप उसको स्टूडेंट की वीडियो दिखा रहे हैं, तो उसको अपनी वाली बात नहीं समझ में आएगी। तो टेस्टिमनी सेलेक्टेड करके दिखाना है और ताकि उसको अपनापन लगे। तो हम लोग शो का प्लान करेंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर फॉलो अप। फॉलो बहुत आसान सी चीज है, किनको किनको फॉलो बहुत आसान लगता है? भाई जोरदार ताली होनी चाहिए। फॉलो मतलब पीछा करना, है ना? कोई फॉलो का टेक्निक नहीं है यहाँ पे। मैं आपको एक सिंपली एक डेटा है हमारे बिजनेस का, मैं वो बता देती हूँ। 2% सेल्स जो है, जब आप किसी से पहली बार प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर आप उससे मिलते हैं ना, तो हमारी कंपनी का जो डेटा है वो है 2%। 2% लोग आपके साथ आएंगे। अगर आप सेकंड कांटेक्ट उससे करते हैं तो 3% लोग आपके साथ आएंगे। तीसरा कांटेक्ट करते हैं तो 5%, चौथे में 10%। 5 से 12 बार दिन के अंदर जाने की शक्ति होती है, वही 80% सेल लेके आते हैं। 5 से 12 और जो हार ही नहीं मानते हैं वो 100% सेल्स लेके आते हैं। जब तक जुड़ेंगे तब तक छोड़ना नहीं है, कहते ना 5 से 12 बार नहीं, जब तक जुड़ेंगे तब तक छोड़ना नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों का फॉलो अप किया है, तो क्या बोलूं, यहाँ पे नहीं होता बताऊंगी, नहीं तो वहां खाऊंगी। ऐसे ऐसे लोगों का सर मैंने फॉलो अप किया है। 2-2 साल मुझे कॉफी पिलाया है, जिस दिन क्या कॉफी पिलाया, जिस दिन क्या कॉफी पिलाया, जिस दिन क्या कॉफी पिलाया, मैं कभी कॉफी पी लेती, वरना तैयार नहीं हुआ डिग्री लेने के लिए, लेकिन मैं भी तो भाई ना भाई अब बहुत हो गया। अरे नहीं पीती हूँ चाय कॉफी, भी जबरदस्ती पिया है तुम्हारे यहाँ, तो उसको करना ही है। लेकिन मानिए 2 साल पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले डिग्री ले चुकी थी मैं उनका। तो भाई फॉलो कब तक करना है, तब तक करना है जब तक बंदा जुड़ना चाहे। किसी के अंदर ये ईगो नहीं आना चाहिए, अरे यार मैं फॉलो कैसे करूं। तो यकीन मानिए जब एक बेटी का बाप उसकी शादी करने के लिए निकलता है, एक रिश्ता, फिर दूसरा रिश्ता, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 10वां, फिर क्या वो अपनी बेटी की शादी नहीं करता है? नहीं भाई, नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं करेंगे। होती है शादी? फिर यहाँ पे क्यों हम लोग छूट जाते हैं? देखिए फॉलो करते हैं ना, हम सोचते हैं कि सर सामने वाला नहीं समझ रहा है। भाई साहब आप नहीं समझ रहे हैं, वो समझ गया है आपको। जिस दिन आप सामने वाले को संतुष्ट कर दीजिएगा उस दिन आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो फॉलो अप का मतलब है सामने वाले को संतुष्ट कर देना। सामने वाले को चाहिए कि भाई गीता बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अनोखा चीज है, आप उसको समझ सर आप 8 लाख रुपए कमा लीजिएगा। अरे देखो आपके 8 लाख में इंटरेस्ट नहीं आता है, फिर भी आप उसको 8 लाख रुपए दिखा रहे हैं। गीता दिखाइए, गीता दिखाइए, आप क्यों 8 लाख रुपए दिखा रहे हैं उसको? जो सामने वाले गीता में इंटरेस्ट नहीं रखता है, जैसे कि मैं एक आपको बताती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ ना, वो मेरे ऑनर जो है ऊपर जो जिनका मकान है, मैं उनको कोई गीता दिखाने के लिए, सब 76 ईयर के अंकल है और 73 ईयर की आंटी है। मेरे को क्या बोलते हैं, पैर पे पैर चला के आराम से, एलेक्सा नहीं है क्या तुम्हारी कंपनी में? हाँ वो मेरे को एलेक्सा नहीं है तुम्हारी कंपनी में? एलेक्सा क्या होता, साउंड बॉक्स नहीं होता जो बोलो एलेक्सा तो सब बोलती है। हाँ एलेक्सा से काम चला रही है, 76 के हो गए हैं और एलेक्सा सुनेंगे, चलिए कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया, नहीं दिया गीता। लेकिन जितनी बार उनके पास जाती हूँ उतनी बार कोई ना कोई रिटेल प्रोडक्ट लेके आती हूँ, थोड़ा नहीं वैसे, उनको रिटेल प्रोडक्ट को लेना है। छोड़ना किसी को नहीं है, समझना है
100% यूजर, 100% यूजर में हम देख पा रहे हैं प्रोडक्ट यूजर, रजिस्ट्रेशन, ईमेल, successforever.in। 100% यूजर का मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो शख्स 100% यूजर बन गया उसकी सफलता उससे दूर नहीं होती है। हमारे यहाँ हल्दी मिलता है, हमारे यहाँ चाय पत्ती मिलता है, हमारे यहाँ सूट मिलता है, हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है। जो चीज हमारे यहाँ मिलती है ना, अगर वो हम मार्केट से खाएंगे ना तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, अरे यार ये तो हमारी कंपनी में भी मिलता है, बेकार वहां से खरीद रहे हैं। जिस दिन आप अपनी कंपनी को अपना समझने लगेंगे, उसके सारे प्रोडक्ट्स को आप यूज करना शुरू कर देंगे, 100% यूजर बन जाएंगे, अपलाइन के बोलने से पहले प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेंगे, यकीन मानिए आप अपनी सफलता के बहुत नजदीक होंगे। तो 100% यूजर जरूर बनना है। रजिस्ट्रेशन करना आपको आना चाहिए क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, तो सब कुछ ऑनलाइन होते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइक आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो गया, तो ये सब कुछ हम लोगों को आना चाहिए। वो हम लोग क्या करेंगे, अपलाइन से सीख लेंगे। ईमेल करना आना चाहिए क्योंकि कंपनी की हर एक एक्टिविटी सब कुछ ईमेल के द्वारा होता है, तो बड़ी चीज नहीं है। फेसबुक किसी को चलाना नहीं आता था, सब चलाना जानते हैं, तो ये सभी हम लोग सीख लेंगे। successforever.in करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है सेल्स के बारे में, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर, बी अ टीम प्लेयर। क्रिकेट मैच सब लोग देखते हैं, मजा आता है। धोनी बोली का नहीं, सारे बॉल को मैं ही कैच करूंगा, क्या संभव है? नहीं। टीम में हर तरह के लोग होंगे, हो सकता है कोई अच्छे प्लानर हो सकता है कि कोई अच्छे फॉलो करने वाले हो सकता है कोई अच्छा ग्रुप मीटिंग में हो। तो बी अ टीम प्लेयर, वो सब कुछ आपको कंपनी से टीम में काम करना होता है। नो क्रॉस लाइनिंग, किसी के साथ क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। यहाँ पे जैसे हम लोग स्ट्रीट शॉप में काम करते हैं, वो लोग स्ट्रीट शॉप के हैं, ना कि फलाने की टीम से गिराने की टीम से नहीं, हम लोग सब एक है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है, किसी के साथ क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। इस चीज पे हम लोगों को ध्यान रखना होगा। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, समय समय पे जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनका टाइम लेना है, अपना और अपनी टीम का काउंसलिंग करवाना है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, तो आपको क्या करना है, अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराना है। आइडेंटिफिकेशन, आपको आपके अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करना आना चाहिए। भाई जो अपने अपलाइन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने अपलाइन को। together everyone
अचीव मोर। जब हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। सर नेक्स्ट करें। यहाँ पे एक पिक्चर लगा हुआ है, सभी लोगों को दिख रहा है? क्या बना है पिक्चर में? कुछ दिख रहा है सर? क्या है पिक्चर में? मैं साइड हो जाती हूँ। क्या है? बकरी घास है, और भी कुछ है? रस्सी से बंधा हुआ है। चलिए भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। रस्सी से बंधा हुआ है। ये पता है क्या है? ये है अपलाइन, ये है डाउनलाइन और ये है सिस्टम। ये है उनके प्रोस्पेक्ट। बुरा मत मानिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए। अपलाइन बोलेगा भाई ऐसे करना है, ना ना हम तो वैसे ही करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, है ना? क्योंकि आप पीएचडी करके आते हैं किसी दूसरे क्षेत्र से, आप चाहते हैं कि शिक्षा में भी हम वही पीएचडी वाली बात चलाएं, तो नहीं होगी। जीरो से सीखना पड़ेगा आपको। अब क्या है? ये ना हम अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन बाद में समझ में आता है। पहला साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल बीत गया। बहुत लोगों को चौथे साल में समझ में आता है। तो चौथे साल में दिमाग नम लगाते हैं, सोचते हैं, उसके बाद इधर भी प्रोस्पेक्टिंग, उधर भी प्रोस्पेक्टिंग, इधर भी डीडी, उधर भी डीडी की लाइन लग जाती है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है और जनरली काम करिए और अपलाइन को फॉलो करके काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक बुक और फंक्शन बढ़ा दीजिए सर स्लाइड। टेक बुक और फंक्शन इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? अपने आप को उस माहौल में ढाल के रखना, अपने आप को एजुकेटेड बनाना। वो आपको क्या करेगा? टेप और वीडियोस। अब बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यूट्यूब जिंदाबाद है। लेकिन यूट्यूब पे भी क्या करना है ना, होता क्या है ना, बहुत सारे नए साथी के साथ ऐसा होता हुआ, जिसके साथ होता हुआ जरा हाथ उठाइएगा, मैं बता दूंगी। वीडियो खोले, अच्छा फलाने स्पीकर दिख रहे हैं, थोड़ा इनका भी वीडियो देखिए। अरे नीचे और भी अच्छा है, इनका भी देखिए। अरे नीचे और भी अच्छा है। करते करते 2 घंटा बीत गया। कितने लोग के साथ ऐसा होता है? ईमानदारी से खोलिए भाई साहब, हाथ उठाइए ईमानदारी के साथ। चलिए भाई, ईमानदार लोग के लिए ताली बजा दीजिए। जब 2 घंटे वीडियो देखेंगे तो प्लान कब दिखाएंगे? तो यूट्यूब पे थोड़ा कम जाना है। यूट्यूब पे बस उतनी ही बातें देखनी है जितना कि लगेगी देखना चाहिए। 30 मिनट से 31 मिनट मत देखना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कम देखना है, किताब पढ़ना है। प्रगति पथ को पहले चार्ट जाइए, बढ़िया से खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। उसके बाद जो अपलाइन सलाह दे उस किताब को जरूर पढ़िए। फंक्शन और एक्टिविटीज सच एज रिव्यू सेमिनार, बीबीएस, संडे, फ्राइडे, ग्रुप मीटिंग, जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर हर एक व्यक्ति ने कसम खा लिया कि फंक्शंस कभी नहीं छोड़ूंगा और उस एक्टिविटी में शामिल होते रहे, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ से सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो सारे लोग वीडियोस कब देखेंगे? किताब पढ़ेंगे? फंक्शन और एक्टिविटीज में अपलाइन को बिना बोले, अपलाइन से पहले कॉल करके अपना टिकट लेंगे? चलिए जोरदार ताली मिलते हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। कुछ बड़ा सोचने का क्या मैजिकल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाया कीजिए। भाई खाने पीने में लग रहा होगा कि मुझे अच्छा लगता है खाना पीना, लेकिन खाना पीना खा के सेहत तो बनाते हैं, लेकिन दिमाग को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? दिमाग को काजू पिस्ता बादाम देते हैं क्या? मोमोज चाउमीन खिलाते हैं क्या? नहीं खिलाते ना। किताब को ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किताबें पढ़ना पड़ेगा। और
आता है? पेपर किनके घर में आता है? सबके घर में आता है। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह पेपर कौन कौन पढ़ते हैं? बहुत बढ़िया। तो एक बात बोलूंगी, बुरी लगेगी, माफ करिएगा। 2012 में मैंने 12th किया था, ठीक है? 2012 में 12th में थी। उस दिन मैंने एक पेपर भी कहीं पढ़ लिया था कि टीवी देखने वाले टीवी में दिखते नहीं है। उस दिन मैंने कसम खाई। उस दिन के बाद आज तक खुद से टीवी ऑन करके नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। पेपर तो पढ़ना ही छोड़ दिया। माँ कहती ना पेपर मेरे यहाँ भी आता है, पेपर नहीं पढ़ती, क्योंकि जब पेपर पढ़ने का मन भी हो ना तो मैं ऐसे पेपर उठाती हूँ, सबसे पिछला वाला पेज उठाती हूँ जहाँ पे वो न्यूज और वो सेलिब्रिटी के बारे में दिया रहता है। बस अपना काम उतना ही है। ये मैं नहीं पढ़ती फलाने शहर में कोरोना पॉजिटिव इतना निकला, फलाने ने का मर्डर कर दिया, चिराने ने ये कर दिया। सुनो क्या दिमाग को दे रहे हो आप? 1 मिनट में 90 खबरें। हाय राम, 90 में से 50 तो बेकार ही होते हैं, जिसका कोई काम ही नहीं होता। और तब हम बोलते हैं कि भाई मेरी बीवी सुनती नहीं है। ऐसे ऐसे कचरा भरोगे आप लोग तो बीवी से झगड़ा ही होगा ना। उससे बड़ा दवा कोई नहीं है, सो जाओ। क्योंकि जब बहुत उथल-पुथल होती है ना, बहुत उथल-पुथल लाइफ में होती है ना, तो कुछ नहीं दिखता। उथल-पुथल में आप अपनी परछाई नहीं देख सकते हो। जब पानी स्थिर होता है तब आप अपने आप को देखते हो। जब प्रॉब्लम आए, जब उसका कुछ समझ में ना आए, तो स्थिति सामान्य होने के लिए उसको छोड़ दो, सो जाओ जाके। मैं प्लान दिखाने जाती थी, फॉलो करती थी, दीदी नहीं आया, किसके साथ हमारी आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, फोन ऑफ किया, सो गई। फिर सो के उठा, उठ जा बेटा, काम करने के लिए चलना है। तो अपने आप माइंड पे रिलैक्स हो जाता है। तो पेपर पढ़िए, काम की चीज पढ़िए, फालतू बकवास नहीं। टीवी में क्राइम पेट्रोल ये सब मत देखिए, नेटवर्क ये सब नहीं देखते हैं। तो अपने आप को क्या करना है, अपना जो थिंक है उसको बड़ा करने के लिए, अपनी सोच को बड़ा करने के लिए अच्छी किताब पढ़ना है। नहीं कुछ समझ में आता है तो कॉल करिए, उसका दिमाग खराब करिए, अप्लायंस से बात कीजिए, एक्टिव अप्लायंस। तो उस चीज से आपको आपके मस्तिष्क की सफाया होगी। चलिए नेक्स्ट कर दीजिए सर। ठीक आर्डर रूम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ कर लिया, अंत में इन बातों को एकदम ध्यान में रखना है। नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव अप्लायंस। बिना आपको पूछे हुए अपने अप्लायंस से कोई भी नई चीज नहीं करनी है। सर मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, आजकल से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, बहुत सारे माहौल को गंदा करके रखे हैं। कहीं भी जाते हैं बहुत गंदे ढंग से गीता का प्रचार करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। गीता से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है भाई साहब। गीता जानता भगवान है, गीता को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत सारे लोग गलत
बहुत खराब